जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज फिर संडे का एक दिन है और हम बैठे अपना काम कर रहे हैं। तो मेरे ज़हन में एक हमने केस किया निकाह का रिसेंटली। उसमें मैं एक बात बताऊँ कि जो निकाह के फ़ॉर्म्स होते हैं, उसमें जो खाने बने होते हैं, उसके अंदर एक जो हक़ महर होता है जिसका सबको पता होता है, उसमें अक्सर लोग कहते हैं अनलिमिटेड हक़ महर लिख लो। कोई कहता है जी 1 करोड़ लिख लो, 2 करोड़ लिख लो। तो हमने रिसेंटली ये बात पता चली कि उसमें 5 लाख से ऊपर आप नहीं लिख सकते। आप जो गैर मुअज्जल होता है शायद वो 5 लाख होता है, और इसमें जो वकला साहिबान मौलवी हज़रात इसको देख रहे हैं वो हमें नीचे कमेंट में बताएं कि 5 लाख उसकी लिमिट होती है उसमें, और नीचे जो शराइत होती हैं, जो खसूसी शर्त होती है, उस शराइत के अंदर पे लोग लिखवा लेते हैं। अगर घर प्रॉपर्टी या 5 लाख से ऊपर की कोई अमाउंट लिखवानी है तो वो लोग लिखवाते हैं इन केस। और मतलब रूटीन में हम तो ये कहते हैं, मशवरा देते हैं कि ये लिखवाना चाहिए लड़की को, कि अगर आप जो है वो इन केस अगर लड़का इसको किसी बगैर रीज़न के छोड़ता है और गैर शरई तौर पे इससे सेपरेशन करता है, तो उसको अपना घर उसके नाम करेगा। और जो भी इस तरह की शर्तें होती हैं, ये शर्तें आपने खुद देखनी होती हैं। इसलिए कहते हैं कि निकाह के टाइम पे अपने वकील को पास रखना ज़रूरी होता है। वो आपको टर्म्स देख के जो है वो बताते हैं। हमारे एसोसिएट्स हैं जो, ज़ाहिर है हमारे दफ्तर में अक्सर निकाह के केसेस भी आते हैं, तो उसमें ये चीज़ें मैं खुद मेक श्योर करता हूँ कि इन खानों में लिखा हो। और अगर बंदा जो है पहले से शादीशुदा है, तो वो जो अक्सर लोग कहते हैं कि इसको शो ना करें, लेकिन वो अगर हम शो नहीं करेंगे और उसमें लिखेंगे कुंवारा, वो जो उसका है, तो उसके अंदर वो जो कंप्यूटराइज़्ड करेंगे तो नादरा के रिकॉर्ड में आ जाएगा। और फिर उसकी जो स्टेटमेंट होनी है, ये 174 की स्टेटमेंट होनी है मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें भी उस जो पहली वाइफ़ है उसका राज़ीनामा, उसकी जो है वो एनओसी कह लेंगे, उसकी परमिशन, उसकी स्टेटमेंट चाहिए होगी। और कोर्ट हो सकता है उनको नोटिस करके बुलाए कि आप आके अपनी कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दें। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि आप पहले निकाह करते हैं, उसके बाद 174 की स्टेटमेंट कराते हैं। उसके बाद अगर आपने रूटीन में हम इस तरह करते हैं जहाँ पे कोई बहुत कंटेस्टेड मामला है या आपस में घर वालों की नहीं बनती, तो वहाँ पे हम 7 ही 22 से 22B की पिटीशन फाइल कर देते हैं थाने में एप्लीकेशन देने के बाद, कि पुलिस जो है ना, इनको हरासमेंट करे, और पुलिस इनको आगे हरास ना करे, और ये 174 की स्टेटमेंट्स की बेस पे जो है वो निकाह को गलत इस्तेमाल ना किया जाए और किडनैपिंग का पर्चा ना कटे। तो ये जो निकाह होता है, जो वकला हज़रात ये चीज़ देखते हैं, ये मेक श्योर करना चाहिए आपने कि किसी मुंशी से या किसी ऐसे बंदे से जिसको कानून का इल्म नहीं है, उसको इस चीज़ में आपने उसकी वजह से ख़राब नहीं होना। किसी प्रोफेशनल ऑफिस में जाएँ और वहाँ पे सर्विसेज़ लें, ताकि आपको ये तमाम चीज़ों में कवर करें। हमने रिसेंटली एक केस किया था जिसमें 174 की स्टेटमेंट्स कराई, और उसमें कोई आज से 3 साढ़े 3 महीने की पहले की बात है। उसमें 174 की स्टेटमेंट्स कराने के बाद उन्होंने पुलिस में एप्लीकेशन दी, उनकी फैमिली ने किसी और ज़िले में। तो हमने पहले से ही 22 से 22 की जो है पिटीशन और हैरेसमेंट की पिटीशन फाइल कर दी हुई थी, जिसकी वजह से वो बड़ी एमिकेबली मामला सॉल्व हुआ। और अल्टीमेटली उनकी फिर सुलहनामा हुई, और उस पे आपने बाकी डिटेल्स हमारी देख ली होंगी। एनीवेज़ अब खाना खाते हैं और अपने बाकी काम करते हैं। वीकेंड हमारा फिर अच्छा स्पेंड हो जाएगा काम के बाद। थैंक यू।